रेखाएं और कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो विभिन्न प्रकार के कोणों के युग्म बनते हैं, जैसे यह संगत कोणों के, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के युग्म हैं, और यह एकांतर कोणों के यानी ऑल्टरनेट एंगल्स के युग्म हैं। इसमें इन कोणों को हम बाह्य एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं और इन्हें एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने इन अंतः कोणों के युग्म यानी जोड़ियों को हम क्रमागत अंतः कोण यानी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर संबंधित कोण यानी अलाइड एंगल्स कहते हैं। और कभी कभी हम इन्हें सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। दोस्तों, यदि यह दोनों रेखाएं समांतर हो तो यानी यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो क्या हम इन कोणों के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए हम दो रेखाएं P और Q खींचते हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और तिर्यक रेखा N जो उन्हें बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब हम चांदे की सहायता से संगत कोणों के युग्म यानी जोड़ियों का माप लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है, कोण 2 कोण 6 के बराबर है, कोण 4 कोण 8 के बराबर है और कोण 3 कोण 7 के बराबर है। अब हम यह कह सकते हैं यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक संगत कोणों की जोड़ियां यानी युग्म बराबर होते हैं। इसे ही हम संगत कोण का अभिगृहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है? चलिए हम इस कथन की जांच कर लेते हैं। एक रेखा PQ खींचिए और उस पर दो बिंदु M और N अंकित कीजिए। इन बिंदुओं पर कोण PMA और कोण MNC की रचना इस प्रकार कीजिए कि वह परस्पर बराबर हों। AM और CN को PQ के दूसरी ओर बढ़ाकर रेखा AB और CD खींचिए। यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। हम रेखा AB और रेखा CD पर उभयनिष्ठ लंब बनाकर उनकी लंबाइयां भी माप सकते हैं। यह लंबाइयां प्रत्येक स्थान पर बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रेखाएं समांतर हैं, यानी दिया हुआ कथन सत्य है। और इसे ही हम संगत कोण अभिगृहित का विलोम यानी कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम कहते हैं। क्या इसी प्रकार हम एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बने एकांतर अंतः कोणों के बीच भी कोई संबंध बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखाएं समांतर हैं, यानी कोण PCD और कोण MDB संगत कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे। और कोण MDB कोण NDC के भी बराबर है क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण PCD और कोण NDC बराबर होंगे। इसी प्रकार हम कोण QCD और कोण MDC को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। क्यों ना वीडियो पॉज करके आप इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। अब हम अपने इस परिणाम को एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या एकांतर अंतः कोणों के बराबर होने पर हम रेखाओं को समांतर कह सकते हैं? आकृति को देखते हैं। यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए कोण MRQ और कोण LRS बराबर होंगे और हमें दिया है कि यह दोनों कोण बराबर हैं। इन दोनों कथनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह दोनों कोण बराबर हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह दोनों कोण संगत कोण हैं। संगत कोण अभिगृहित के विलोम का उपयोग कर हम यह सिद्ध कर सकते हैं
कि रेखा AB और रेखा LM समांतर रेखाएं हैं। इस परिणाम को भी हम एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।